पापा पापा, आज मेरा अनार खाने का बहुत मन है। पापा, आज मुझे अनार लेकर दो ना। बेटा, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आज उन्हें आराम करने दो। टूनी, कुकू को मत डांटो, इसने छोटी सी फरमाइश ही तो की है। मैं इसकी ये फरमाइश जरूर पूरी करूँगा। परंतु टूना जी, आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ टूनी, तुम परेशान मत हो, बस मैं अभी अनार लेकर आता हूँ। यह कहकर टूना अनार लेने चले जाता है। काफी देर हो जाती है मगर टूना वापस नहीं आता, जिस कारण टूनी चिड़िया और कुकू परेशान हो जाता है। न जाने टूना जी कहाँ रह गए, कितनी ज्यादा देर हो गई, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कुछ देर बाद टूना चिड़ा वहाँ आता है, परंतु उन्हें बहुत चोट लगी हुई थी और उनके पंख से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। हाय रे टूना जी, ये क्या हो गया? ये खून क्यों निकल रहा है? इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई है आपको? टूनी चिड़िया, जब मैं अनार लेने कबूतर की दुकान पर गया तो उसकी दुकान बंद थी। फिर मैं कबूतर के घर गया तो कबूतर ने मुझसे कहा कि आज दुकान बंद रहेगी, और फिर कबूतर ने कहा कि मैं उसके बाप से अनार ले लूं। मैं उसके बाप से अनार लेकर वापस आ रहा था तो एक बड़ी सी लकड़ी आकर मुझे लगी, और देखो ना कितनी ज्यादा चोट लग गई मुझको। अरे टूना जी, आपके पंख से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। टूना चिड़ा पहले ही से काफी ज्यादा बीमार था और अब ये चोट उसे लग गई। टूनी चिड़िया फौरन उल्लू वैद्य जी को अपने घर में बुलाती है। उल्लू वैद्य जी को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है और टूना का तो काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिस कारण टूना मर जाता है। मुझे माफ करना टूनी चिड़िया, परंतु टूना हमें छोड़कर चला गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, टूना जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? टूना की मौत की खबर सुनकर कुकू और टूनी चिड़िया बहुत ही गमगीन हो जाते हैं। अब टूना की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां टूनी पर आ चुकी थी। मम्मा, पापा की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना, क्योंकि पापा की मौत मेरी वजह से हुई है ना। ना मैं अनार खाने की जिद करता और ना हमें पापा छोड़कर जाते। कुकू बेटा, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। टूना जी की शायद इतनी ही जिंदगी थी, और देखो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी और तुम्हें कितने सारे अनार ला कर दिए। टूनी चिड़िया अब काफी ज्यादा परेशान थी कि टूना के बगैर वह अपना घर कैसे चलाएगी। मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही मेरा कोई खेत है, अब मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगी? तभी टूनी चिड़िया की नजर टूना के लाए हुए अनार पर पड़ती है। अगर मैं इन अनारों को जमीन में दबा दूं, तो अनार के पेड़ से मेरे कुकू का भविष्य बन सकता है, परंतु मेरे पास तो अपनी जमीन भी नहीं जहां मैं अनार दबा सकूं। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, बहुत दिनों बाद तुम मेरे घर आए हो। हाँ कालू कौवे, मुझे जंगल में कुछ काम था, इसीलिए सोचा कि तुमसे भी आकर मिल लूं। हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, परंतु टूना के मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, टूना जी बहुत अच्छे थे, पर वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। अच्छा टूनी चिड़िया, तुम अपना घर कैसे चलाती हो अब? मैं उल्लू सेठ के पास एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, परंतु मैं अनारों के बीज बोकर अनारों का कारोबार करना चाहती हूँ, पर वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अपनी जमीन भी नहीं। अरे टूनी चिड़िया, तो मेरी जमीन कब काम आएगी? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे जंगल में मेरी एक जमीन है जो मेरे किसी काम की नहीं। एक काम करो, तुम अपनी जमीन पर मेरे अनार के बीज बो दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। देखना, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी ये जमीन खरीद लूंगी। हाँ ठीक है टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास जब पैसे आए तो तुम मेरी जमीन खरीद लेना। मैं आपको आधे दाम में दे दूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने जंगल चली जाती है और टूनी चिड़िया अपने सारे अनार कालू कौवे के जमीन में बो देती है और काफी ज्यादा मेहनत करती है। टूनी चिड़िया सारा दिन उल्लू सेठ के घर काम करती और जो समय बचता वह अपने खेत में काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल बीत जाते हैं और अब तो टूनी चिड़िया के खेत में अनार के पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं और अब उन पेड़ों पर काफी बड़े बड़े अनार भी लग चुके थे। अब मैं अपना अनारों का कारोबार शुरू कर सकती हूँ
और अब मेरे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस अब टुनी चिड़िया अपने जंगल में अनारों की दुकान खोल लेती है और टुनी चिड़िया अनार बेचना शुरू कर देती है। अनार ले लो, अनार ले लो, रसीले और बड़े बड़े अनार ले लो, अनार ले लो, अनार ले लो। टुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कुछ पक्षी अनार खरीदने आती है। अरे वाह टुनी चिड़िया, तुम्हारे अनार तो वाकई काफी बड़े बड़े हैं। बहुत मेहनत के बाद अब टुनी चिड़िया के हालात काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। अब टुनी चिड़िया और कुकू को किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने जंगल में वापस आता है और टुनी चिड़िया के अनार का बाग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, टुनी चिड़िया ने कुछ ही साल में मेरी जमीन को सोना बना दिया और मेरी जमीन पर कितने बड़े बड़े अनार के पेड़ लगा दिए। बाप रे बाप, आजकल अनार कितने महंगे हैं और टुनी चिड़िया सारे अनारों को बेचकर कितना ज्यादा मुनाफा कमा रही होगी। और मैं तो पहले जैसा था वैसा ही हूँ। ये सब मेरी जमीन देने की वजह से हुआ है, वरना टुनी चिड़िया अभी तक गरीब की गरीब ही होती। मैं इस जमीन को बेकार समझता था, परंतु ये जमीन तो अब हीरा निकली। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब टुनी चिड़िया से अपनी जमीन वापस ले लूंगा। मेरी जमीन पर ये सारे अनार के पेड़ लगे हैं, इसका मतलब ये सारे अनार के पेड़ भी मेरे हुए। बस अब कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है और कालू कौवा टुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनी चिड़िया, अब मैं इस जंगल में आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। ये क्या कह रहे हो कालू कौवे? मैंने तो बहुत मेहनत से उस जमीन को बाग बना दिया, अब मैं आपको मेरी जमीन वापस कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी तुमने तो खुद कहा था कि जब मेरे पास तुम्हारे जमीन के पैसे आए तो मैं तुम्हें दे दूँ, और आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के पैसे दे ही देती हूँ। नहीं टुनी चिड़िया, मुझे नहीं चाहिए, वह जमीन मेरी है, इसलिए तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। उस जमीन पर बड़े बड़े अनार के पेड़ भी मेरे हैं। वैसे भी तुमने मुफ्त में बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, परंतु अब और नहीं कमा सकते। कालू कौवे, तुम मुझसे वह जमीन वापस मत लो, मैं तुम्हारे जमीन के तुम्हें दुगने पैसे देती हूँ। मैं कुछ नहीं जानता टुनी चिड़िया, वह जमीन मेरी है, इसलिए अब अनारों का कारोबार मैं करूँगा। तो कालू अंकल साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आपके मन में लालच आ गया है? अब जो भी समझो, पर अब वो बाग मेरा है, इसलिए अब टुनी चिड़िया अपने अनार लेने कभी भी मेरे बाग में ना आना, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी और बंदी बना दूंगा तुम्हें। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह बाग टूना जी के लाए हुए अनारों से बना है, वह तो टूना जी की आखिरी निशानी है, और कालू कौवे ने वह बाग मुझसे छीन लिया। मम्मा, आप उदास मत हो, कालू अंकल ने हमारे साथ गलत किया है ना, इसलिए उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अब जंगल में अनार बेचने लगा था और कालू कौवे के पास भी काफी ज्यादा पक्षियाँ आते हैं। कालू कौवा तो अनार तोड़ तोड़ कर बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था, पर वह तो पेड़ों को पानी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। अरे भाई, पूरे 10 दिन हो गए पर हमने पानी भी नहीं पिया। हाँ पेड़ भाई, वह कालू कौवा तो बहुत चालाक है, उसे तो बस पैसों की लालच है। उसने तो टुनी चिड़िया की सालों की मेहनत छीन ली। हाँ, टुनी चिड़िया ने हमारा बचपन से ख्याल रखा, हमें रोज पानी दिया, बच्चों की तरह हमारी देखभाल की, और अब हमारा फर्ज बनता है कि टुनी चिड़िया को उसका हक दिलवाएं। बस अब हम अपने अनार उस कालू कौवे को तोड़ने कभी नहीं देंगे। फिर शाम को जब कालू कौवा अनार तोड़ने बाग में आता है तो सारे अनार के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवाएं भी नहीं चल रही, फिर ये पेड़ इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहे हैं? दुष्ट कालू कौवे, चले जाओ यहाँ से, टुनी चिड़िया का बाग है ये, तुम पेड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सबने मुझे अनार ना दिए तो सबको मैं काट डालूंगा। फिर उसमें से एक पेड़ अपनी टहनी से कालू कौवे का गर्दन पकड़कर उठा लेता है। अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मैं अगर यहाँ से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ, तुम्हें सुरक्षित छोड़ दूंगा, पर ये बाग टुनी चिड़िया के हवाले करना होगा, वरना तुम अपनी जान से जाओगे। अच्छा, दे दूंगा टुनी चिड़िया को ये बाग, पर मुझे नीचे तो उतारो। बस अब वह पेड़ कालू कौवे को छोड़ देता है और कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और कालू कौवा टुनी चिड़िया से अपने जमीन के पैसे लेकर वापस चला जाता है और टुनी चिड़िया दोबारा से अपने बाग की मालकिन बन जाती है।
कुकू कुकू, जल्दी चलो, जंगल के उस पार मेला लगा है। चलो चलो, जल्दी हम मेला देखने जाते हैं। रुको, मैं अपनी मम्मा से इजाजत ले लूं। कुकू अपने घर के अंदर जाता है। कुकू की मम्मा मिर्ची साफ कर रही थी। मम्मा, जग्गू मेला देखने जा रहा है, मैं भी चला जाऊं? मगर याद रखना, शाम होते ही घर को लौट कर आ जाना। जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे। फिर कुकू खुशी खुशी अपने दोस्त जग्गू के साथ मेला देखने चला जाता है। जल्द ही वह जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां उनका दोस्त किकी पहले ही से आया हुआ था। कुकू और जग्गू को देखकर उनका दोस्त किकी उनके पास आ जाता है। मैं यहाँ हूँ, अच्छा हुआ कि आप सब भी आ गए, हम सब बहुत मजा करेंगे। फिर वे तीनों दोस्त झूले पर बैठ जाते हैं। झूले में कुछ पक्षी तो बहुत ही डरे हुए थे। वे शोर मचा रहे थे। झूला रोको, झूला रोको, हमें डर लग रहा है। फिर वे तीनों दोस्त एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं। वहाँ कुकू बैटरी से चलने वाली एक छोटा सा टॉर्च लेता है। कुकू, ये फिजूल खिलौना है, ये खिलौना हमारे किसी काम का नहीं है। वो देखो बड़ा झूला, चलो हम सब बड़े झूले में बैठते हैं। फिर वे तीनों दोस्त बड़े झूले के पास जाते हैं। चाचा छमछम बड़े झूले के पास बैठे हुए थे। अंकल, हमें भी बड़े झूले में बैठना है। एक भुट्टा मकई का लगेगा, बैठ जाओ। लेकिन तीनों दोस्तों के पास ना ही कुछ रुपये बचे थे और ना ही उनके पास कोई चीज थी जिसे देकर वे सब झूले में बैठ सकते। मेरे पापा कहते हैं कि मकई के भुट्टे किसान के खेत में मिलते हैं। चलो हम सब मकई के भुट्टे लेने जाते हैं। वे सब बच्चे थे, अभी वे सब छोटे ही थे। वे सब कुछ समझे बिना ही किसान के खेत से मकई लाने के लिए चले जाते हैं। वे तीनों उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। हम बहुत दूर निकल आए हैं, चलो हम वापस जाते हैं। ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा है, थोड़ा और आगे किसान का खेत होगा। फिर वे तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर के बाद वे तीनों किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। किसान अपने खेत में पहले ही से बैठा हुआ था। रुको, किसान अभी खेत के पास बैठा हुआ है। जैसे ही किसान जाएगा हम उनके खेत से भुट्टा ले लेंगे। तब तक तो झूले वाले अंकल भी घर चले जाएंगे। नहीं, अभी शाम होने में काफी समय है। वे तीनों दोस्त इंतजार करते हैं। सूरज ढलने लगते हैं और शाम हो जाती है। फिर किसान शाम को अपना घर चला जाता है। फिर तीनों दोस्त किसान के खेत से एक एक मकई के भुट्टे लेते हैं और वहां से मेले की ओर चले जाते हैं। वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने की वजह से कुकू अपना टॉर्च जला लेता है। देखा, मेरी लाइट हमारे काम आ गई। तुम लोग कह रहे थे कि ये एक फिजूल खिलौना है। यार कुकू, सच में ये तो बहुत काम की चीज है। तीनों दोस्त उड़ते उड़ते किसी और ही ओर चले जाते हैं। वे रास्ता भटक जाते हैं। वे पुराने और सूखे जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि वापस चलें, पर आप लोग तो मेरी बात ही ना मानी। हमें क्या खबर थी कि हम रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ से आगे जाना खतरनाक है। हम यहीं बैठ जाते हैं और रात यहीं बैठकर गुजारते हैं। कुकू की मम्मा बहुत ही परेशान थी। जग्गू की मम्मा गौरी और किकी की मम्मा लूसी कबूतरी उड़ते उड़ते चिड़िया के पास आते हैं। कुकू की मम्मा, मैंने मना किया था जग्गू को, पर वो मेरी एक ना सुनी। न जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा। गौरी बहन, मेरा बेटा कुकू तो शाम के बाद कभी भी घर के बाहर नहीं रहा। वो जरूर किसी मुश्किल में होंगे। सब बच्चों की माएँ बहुत ही परेशान थी।
फिर टोनी चिड़िया, गोरी कौवी और लूसी कबूतरी अपने बच्चों की खोज में घर से निकलते हैं। वे जंगल की दूसरी तरफ मेले की जगह पे जाते हैं। मेला वीरान हो चुका था, वहाँ कोई भी ना थे। एक बड़ा सा झूला था और झूला के नज़दीक एक पक्षी सोया हुआ था। टूनी चिड़िया झूले वाले को आवाज़ लगाती है, झूले वाले उठें, हम बहुत मुश्किल में हैं। चाचा छमछम नींद से जाग जाता है। आप लोग इस समय तो झूला बंद है, आप लोग सुबह आना। हम झूला झूलने नहीं, अपने बच्चों की खोज में आए हैं। हमारे बच्चे सुबह मेला देखने आए थे, मगर अभी तक लौटकर घर नहीं आए। वे सब मेरे पास दोपहर के समय आए थे और उनके पास पैसे नहीं थे झूला झूलने के लिए। फिर वे तीनों मकई का भुट्टा लाने चले गए और फिर यहाँ लौटकर आए ही नहीं। चिड़िया चलो, हमें आगे घने जंगल में जाना होगा। हो सकता है बच्चे रास्ता भूलकर घने जंगल में चले गए हों। सब बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ कुकू की लाइट देखकर उनके पास आ जाता है। तुम सब कौन हो? अरे तुम्हारा नाम तो जग्गू है और तुम कौवे के बेटे हो। हाँ अंकल, हम सब मेला देखने आए थे और रास्ता भूल गए। चलो, मैं आपका जंगल पहचानता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। मिट्ठू तोते की बातें सुनकर तीनों दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वे सब मिट्ठू तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। कुकू अपनी टॉर्च से रोशनी कर रहा था। चिड़िया वो देखो, सामने रोशनी नजर आ रही है, शायद कोई उस दिशा में जा रहा है। फिर टूनी चिड़िया, गोरी कौवी और लूसी कबूतरी रोशनी की तरफ उड़ते हैं। मम्मा हम यहाँ हैं। कुकू अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर अपने दोस्त किकी और जग्गू को रुकने को कहता है। फिर गोरी कौवी और लूसी कबूतरी भी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, हमने आपको बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये सब तो सूखे जंगल में बैठे हुए थे, मैं इन्हें आपके जंगल छोड़ने जा रहा था। आपका नाम मिट्ठू है ना? हाँ गोरी, मैं कालू का दोस्त मिट्ठू ही हूँ। मैंने जग्गू को पहचान लिया था। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। फिर सभी माएँ अपने अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ जाते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी शाम हो घर वापस लौट कर आ जाना है और कभी भी उस रास्ते में ना जाना जिससे आप अनजान हो।